Hi everyone, welcome to CUET अड्डा, पार्ट ऑफ करियर्स अड्डा ओनली। एंड एज यू ऑल नो कि आप सभी लोगों के CUET UG 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इस टाइम जल्दी आ गए हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसको कैसे फिल किया जाए। तो मैं आपको एक चीज़ की क्लैरिटी दे दूं बेटा, देखो बहुत जल्दबाजी मत करना, बहुत लेट मत करना, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो फॉर्म गलत हो सकता है और अगर आप लेट करोगे तो लास्ट मोमेंट पे ना साइड क्लैश कर जाती है ना, ओवर क्राउडेड हो जाती है, तो फिर वो सफ़र करोगे आप। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी 30 जनवरी है, यानी कि 30 तारीख जनवरी की। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपना फॉर्म 12 तारीख से 23 तारीख के बीच में भर दें अच्छे से, लेकिन उससे पहले क्लियरली इन्फॉर्मेशन ले लें। तो ये वीडियो विद इन 10 मिनट्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि आप कैसे जल्दी अपना फॉर्म फिल कर सकते हो प्रॉपर्ली। लेकिन एक चीज़ को आप गो थ्रू जरूर कर लेना। देखो, एक तो ये नोटिस आया हुआ है ना, कि आपकी जो डेट्स वगैरह हैं वो क्या रहने वाली है। तो आप देख सकते हो 30 जनवरी लास्ट डे है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, 11:50 से पहले फिल कर लेना। 31 जनवरी से पहले फीस सबमिशन करना है आपका। डेबिट कार्ड, जीपे, है ना, नेट बैंकिंग, किसी से भी कर सकते हो। 2 से 4 तारीख के बीच में आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। कोशिश करिएगा कि फॉर्म सही फिल करें, आपको करेक्शन विंडो की रिक्वायरमेंट ना पड़े। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। और बाकी आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने दिया हुआ है, जो टेंटेटिव डेट्स हैं 11 से 31 मई। तो अभी इसके बीच में आपका पेपर भी स्टार्ट हो सकता है, हो सकता है 11 से ही स्टार्ट हो जाए। तो दिस इज टेंटेटिव, नॉट द एग्जैक्ट वन। ठीक है ना। अब किसी भी बच्चे को अगर फॉर्म फिल करना है, सो व्हाट ही और शी नीड टू डू इज कि एक तो ये साइट इंपॉर्टेंट है, cuet.nta.nic.in, राइट। आपके पास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होना जरूरी है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना जरूरी है, प्लस यूनिवर्सिटीज। ये यूनिवर्सिटीज पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज बता दी गई है, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड, है ना, अदर यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो इसमें आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेंशन है कि आपको CUET में कौन से देने हैं और 12th के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। प्लस अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है। आपको जैसे ही इस पर क्लिक करने को आएगा, आप करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया वो लॉगिन पर जाएंगे। तो सबसे पहले आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, राइट। तो आप देखो यहाँ पे भी आपको डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। नीचे जाओगे, आपको बताया गया जनरल के लिए 1000 रुपए फीस है 3 सब्जेक्ट्स की। मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप 5 ले सकते हो, और अगर 3 सब्जेक्ट के अलावा चौथा सब्जेक्ट लेते हो तो आपको जनरल के लिए 400 पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। OBC NCL और EWS में आओगे तो 900 3 सब्जेक्ट्स की है, बाकी के लिए आपको 375 ईच देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अगर आप SC ST PWD या फिर ट्रांसजेंडर के लिए जाओगे तो 800 फीस है 3 सब्जेक्ट्स की, और 350 पर सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप एक फॉरेन स्टूडेंट हो, है ना, इंडिया के बाहर के हो, तो आपको 4500 3 सब्जेक्ट्स के देने हैं, और उसके बाद आप 1800 पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दोगे, राइट। तो ये पूरा आपने फिल करना है, मतलब पूरी तरीके से आपने पढ़ना है। ये कंप्लीट डिटेल्स आपने एक बार पढ़ लिया हो, आप इसको एक्सेप्ट कर लेना, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसी से ही आपको काफी सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। नाउ यू हैव टू डू रजिस्ट्रेशन। अपना नाम, पापा का नाम 10th मार्कशीट के हिसाब से, और आपके जो ID प्रूफ है आधार कार्ड उसके हिसाब से होना चाहिए। मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद जेंडर अपना, मेल हो तो मेल, फीमेल हो तो फीमेल, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। सो आप फिल कर सकते हो, यहाँ पे डे, मंथ और ईयर आपको डालना है। फिर उसके बाद यहीं पर सेम कंफर्मेशन देना है आपको अपने नाम का, पापा के नाम का, मम्मी के नाम का, डेट ऑफ बर्थ का और जेंडर का। ना अब आपको अपना एड्रेस डालना है, तो प्रीमाइसेस नंबर में जो भी आपका नंबर हो, हाउस नंबर 105, 106, 110 वो डालोगे। देन आपको लोकेलिटी डालनी है, जैसे चांदनी चौक, है ना, विला बाजार, जो भी है। फिर उसके बाद लोकेलिटी डाल दो आसपास की, है ना, जैसे भट्टा चौराहा, समथिंग लाइक दैट। कंट्री में आप इंडिया डाल दोगे, है ना, और अगर बाहर के हो आप कहीं के तो आप वो डाल देना, फिलहाल आप इंडिया डालोगे। स्टेट में जैसे कि अगर मान लो कोई कहीं का भी है, कोई अंडमान निकोबार का है, कोई आंध्र प्रदेश का है, तो जो जहाँ का है वो वहाँ का डाल देगा। कोई उत्तर प्रदेश का होगा तो वो डाल देगा। डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर लेना जो भी आपकी हो, जैसे कि अगर आप आंध्र प्रदेश से चित्तौड़ के हो तो वहाँ का डाल दो, है ना। अगर आप लाइक उत्तर प्रदेश में उन्नाव के हो तो वो डाल दो। फिर आपने पिन कोड यहाँ पे मेंशन करना है, जो पिन कोड 209801 या कोई भी पिन कोड जो भी आपका है एग्जैक्ट, वो देख करके डालना, है ना। सिमिलरली आप नीचे जाओगे तो आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, वो जो यूज में हो, क्योंकि इस पे आपका OTP वगैरह जाना है। ईमेल एड्रेस को कंफर्म करोगे, फिर नंबर जो आपका परमानेंट यूज में है, कभी खोता नहीं है, वो वाला नंबर डालोगे, उसको कंफर्म करोगे। और एक आपका ऑप्शनल नंबर भी आप डाल देना, जो मम्मी पापा या भाई बहन यूज करते हो, जिसको आप लेटर ऑन यूज कर पाओ। फिर उसके बाद अगर आप पूरा ऊपर का डिटेल्स सेम फिल करना चाहते हो तो सेम एज प्रेजेंट डाल देना, ठीक है ना। तो वो आपका कॉपी कर लेगा।
तो ये सब कुछ कॉपीड हो जाएगा। फिर आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कैपिटल लेटर से आप स्टार्ट करोगे। सपोज आपका नाम अंश है तो अंश का ए कैपिटल कर देना, NSH स्मॉल होगा। फिर एक सिंबल यूज कर दोगे, कोई भी @ है ना, हैशटैग जो भी। फिर उसके बाद आप नंबर्स डाल देना। तो नंबर, सिंबल, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कंफर्म कर देना पासवर्ड, कोई क्वेश्चन डाल देना अपना, जो भी क्वेश्चन डालना चाहते हो। जैसे मैंने कलर चूज किया है ना, कलर ताकि आपको याद रहे। कल को अगर मान लो पासवर्ड आप भूल गए हो तो ये आपको मदद करेगा रीजनरेट करने में। सिक्योरिटी आंसर्स भी डाल देना, कैप्चा डाल करके सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप कैप्चा डाल करके सबमिट करोगे ना तो आपको कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो और आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं बता देती हूँ आपको दिखेगा किस तरीके का पिक्चर। आपसे सबका कंफर्मेशन मांगेगा कि ये पापा का नाम, मम्मी का नाम चेक कर लो सब सही है कि नहीं सही है, तब जा करके क्लोज करो। तो एक तो ये आपके पास पिक्चर आ रही है, कह रहा है डू यू विश टू सबमिट। जब आपने सब पे देखो टिक कर लिया, मम्मी के नाम, पापा के नाम पे कि मैंने चेक कर लिया, टिक करके आपने यस कर देना है और फिर उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करोगे तो एक OTP आएगा और वो OTP आपने जैसे ही डाला तो फिर सीधे आप नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चले जाओगे और वो नेक्स्ट प्रोसेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका सबमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर सबमिशन के बाद अगला प्रोसेस क्या होगा वो आपने देखना जरूरी है। नाउ सी, जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया तो आपका यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस लिख करके आ जाएगा, राइट। और अगर मान लीजिए आप वापस लॉग आउट कर जाते हो तो आप लॉगिन वाले सेक्शन में जाओगे जहां पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालोगे। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको इसी तरीके से दिखाएगा। तो अब आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म वापस प्रोसीड करना है। यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट दिखाएगा। मैंने कंप्लीट पहले ही कर रखा है तो मेरे को कंप्लीट दिखा रहा है, लेकिन आपको इनकम्प्लीट दिखाएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है जिसमें आपका अपना एड्रेस वगैरह होगा, है ना, मतलब प्रीमिसेस नंबर, लोकेलिटी, लोकेशन, इंडिया, आपको कंट्री लिखनी है, स्टेट लिखना है ना, आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना है, पिन कोड लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है, मोबाइल नंबर लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। फिर कैप्चा करके आपने एंटर करना है। ये पहला प्रोसेस है आपका। फिर सेकंड प्रोसेस पे आओगे तो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल मांगेगा जिसमें आपने अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है ना, आपका जो जेंडर है वो डालोगे, पापा का नाम डालोगे, मम्मी का नाम डालोगे, नेशनैलिटी डालोगे, फिर स्टेट कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है। अगर आप OBC NCL से बिलोंग करते हो या किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो आपने अपनी कैटेगरी कंफर्म करनी है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। आपने NCL चूज कर लिया। अब वो बोल रहा है कि क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, तो आप इसमें यस या नो लिख दोगे और अगर नहीं है तो यस आई हैव अप्लाइड फॉर इट वो डाल दोगे आप। अगर पहले से है आपके पास तो आपने अपना सर्टिफिकेट नंबर डालना है, डेट ऑफ इशू डालना है और अंडरसाइन अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जिससे भी अंडरसाइन करवाया वो लगा दोगे। सिमिलरली क्या आप डायबिटिक है पूछा गया आपसे, हाँ या नहीं लिख दो, है ना। प्लेस ऑफ रेजिडेंस क्या है, एनुअल फैमिली इनकम क्या है, माइनॉरिटी हो या नहीं हो, तो माइनॉरिटी में मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं आपके। तो येस और नो में जब टिक करोगे आप, येस अगर लिखा हुआ है तो माइनॉरिटी में यू हैव मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, तो जो भी माइनॉरिटी है आपका उस पर आप टिक कर सकते हो। कोई NCC का कोटा है, स्पोर्ट्स कोटा है, अगर हाँ तो उसकी भी डिटेल देनी पड़ती है। फिर आपने अगेन कैप्चा डाल करके सबमिशन करना है। तो ये आपका सेकंड प्रोसेस कंप्लीट होगा। फिर आप डिसेबिलिटीज पे आ जाओगे। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप येस लिख देंगे, अगर आप नो है तो नो लिखेंगे। अगर येस आता है तो फिर आपको पूरा अपना डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, है ना, और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। फिर उसके बाद आपने आइडेंटिटी डिटेल्स पे जाना है। तो आपका ऑब्वियसली जो भी आधार कार्ड है वो यहाँ पर आप डालोगे तो उसका पूरा का पूरा आपका स्पेसिफिकेशन आएगा, जिसके बाद आप नेक्स्ट वाले प्रोसेस पे जाओगे। आइडेंटिटी के बाद फिर आपका अपार ID आपसे पूछेगा। ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप नो पे टिक कर सकते हो। देन अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सिलेक्ट टेस्ट के लिए आता है, तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं वो मैटर करेगा। सबसे पहले एग्जाम सेलेक्ट कर लिया आपने, CUET UG, है ना, नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप 5 ले सकते हो, तो आपने लैंग्वेज ले लिया, 2 लैंग्वेजेस अगर आपको चूज करनी है तो आप कर सकते हो। फिर मैंने देखो यहाँ पे डोमेन्स चूज किए हैं, PCB, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सिमिलरली आपको GAT चूज करना है तो आप GAT भी चूज कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर 5 ही चूज करने हैं। अपना मीडियम ऑफ पेपर चूज कर लेना, क्योंकि आपका लैंग्वेज का पेपर लैंग्वेज में ही आएगा, लेकिन बाकी जो पेपर्स हैं आपके, जैसे डोमेन्स का हो गया, है ना, और GAT का हो गया, वो आपका जो आप लैंग्वेज चूज करोगे उसमें आएगा। यहाँ पे और भी लैंग्वेजेस ऑप्शंस में है ना, टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, उड़िया, तमिल, आप ये यूज कर सकते हो। देन आपका आप सिटी, आप सबसे पहले स्टेट चूज करो। स्टेट में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे सिटी चूज करने के लिए। आप चाहो तो अलग अलग स्टेट भी चूज कर सकते हो, आप चाहो तो सेम स्टेट के अलग अलग सिटी चूज कर सकते हो। तो मैंने 4 सिटीज यहाँ पे डाल दी हैं। फिर गार्जियन का ऑक्यूपेशन पूछा है, क्वालिफिकेशन पूछी है तो क्वालिफिकेशन डाल दीजिए। मदर का ऑक्यूपेशन और मदर की क्वालिफिकेशन पूछी है। देन कैप्चा डाल करके आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। ये आपका पूरा डिटेलिंग हो जाएगा, है ना। तो एग्जाम और टेस्ट पेपर सिलेक्ट कर लिया आपने। फिर आप आ जाओ आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। तो 10th में
पास हो कि नहीं, कौन से ईयर में पास किया है ना, कौन सा एग्जाम दिया, रूरल एरिया में था कि अर्बन एरिया में था, वो आपको डालना है। स्कूल कौन सा था, यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आप चूज कर लेना, ठीक है ना। स्टेट कौन सा है ये भी आपसे पूछा जाएगा। फिर आप कौन से जगह से दे करके आए हो, ठीक है ना, आपका बोर्ड कौन सा था ये भी पूछा जाएगा। सीजीपीए में हुआ आपका, परसेंटेज में हुआ या अदर में हुआ, वो भी सिलेक्ट करने के लिए आएगा, तो अपना सीजीपीए चूज कर लेना। रोल नंबर डाल देना अपना, कहाँ के स्कूल या कॉलेज से पढ़े हुए हो वो मेंशन करना, और फिर आपका जो पिन कोड है स्कूल का वो मांगेगा। सिमिलरली अगर 12th आप अपीयर कर रहे हो तो अपीयर डाल देना, और उसकी पूरी डिटेल सेम फिल करनी पड़ेगी 10th के जैसे। और अगर मान लीजिए आप पास्ट हैं तो पास्ट फिल कर दीजिएगा, फिर उसकी डिटेलिंग आपको फिल करनी पड़ेगी। तो पूरा जब आप फिल करेंगे तो फिर आपको कैप्चा एंटर करना पड़ेगा। आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो इस तरीके से आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगा। फिर एडिशनल डिटेल्स मांग लेता है कभी कभी, तो एडिशनल डिटेल्स में क्या आपका कोई जुड़वा है, अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हाँ लिखते हो तो फिर आपको डिटेलिंग करनी पड़ती है, बेटा भाई है कि बहन है ना, कौन से क्लास में है, कोई सर्टिफिकेट है, कोई आधार कार्ड है उसका, तो वो डालेंगे, फिर कैप्चा करेंगे एंटर। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये सेम नहीं होगा, यही का है अगर इंडिया का तो कंट्री चूज करके कोई अदर फोन नंबर और अदर मेल आईडी डाल देना, ताकि वो सेकंड ऑप्शन रहे। कई सारे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। नेक्स्ट करोगे तो फिर फोटोग्राफ आपको कैप्चर करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फोटोग्राफ आपने कैप्चर कर लिया, आप प्रोसीड कर लो। फिर आप डॉक्यूमेंट्स के लिए जाओगे, तो डॉक्यूमेंट्स में आपसे बोला गया है आपकी फोटो लगानी है और आपको साइन लगानी है, जो पहले ही स्कैन होनी चाहिए। तो जेपीजी या जेपेग फॉर्म में होनी चाहिए। फोटो आपकी 10 से 200 केबीज में जा सकती है, और आपका जो साइन है वो 10 से 50 केबीज में जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ये लास्ट है आपका, आप अपलोड कर दोगे, सेव नेक्स्ट करोगे तो फाइनल सबमिट आपसे मांगेगा। अब इसको अगर आप क्लोज कर दोगे तो आपसे पूरा कंफर्मेशन एक बार ये गो थ्रू कर लेना, चेक कर लेना अच्छे से कि ये सही है कि नहीं सही है। फिर जब पूरा आप एक एक चीज चेक कर लोगे बहुत ही क्लियरली, देखो 10 बार ये खुद ही चेकिंग मांग रहा है, तो फिर आपको ये सब सिलेक्ट करना पड़ेगा। मेरा नाम सही है, पापा का नाम सही है, मम्मी का नाम सही है, जन्म तिथि सही है, जेंडर क्लियर है, कैटेगरी क्लियर है, क्वेश्चन पेपर सिलेक्ट कर लिया, एग्जामिनेशन सिलेक्ट कर लिया, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशनल डिटेल है ना, सब कुछ चेक कर लिया। सब पे टिक करके नीचे जाओगे आप, आई एग्री करोगे, फाइनल सबमिशन पे जाओगे। जैसे ही सबमिट करोगे तो फिर आपसे अभी फी सबमिशन का डिमांड करेगा वो। ये हो गया कंप्लीट, सब कुछ वेरिफिकेशन हो गया। अब बस फी पेमेंट का ऑप्शन आपका बचा हुआ है। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मेल आईडी वगैरह सब कुछ वेरीफाई हो चुकी है, एवरीथिंग इज डन, नाउ द लास्ट ऑप्शन इज लेफ्ट ओवर इज कि आपको अपना फी सबमिशन करना है। तो फी सबमिशन आप चाहे जीपे से करो, है ना, चाहे आप नेट बैंकिंग से करो, है ना, अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास, आप जैसे करना चाहो, क्रेडिट कार्ड से करना चाहो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है। अगर स्टिल आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हो। और हाँ, आपको मैं अपनी मेल आईडी दे देती हूँ, ताकि आपको कोई किसी भी तरह की कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो आप वो मेरे से ले पाओ। सो दिस इज़ माई मेल आई डी, रुबैका RUBAIK rubaika@adda24/7.com। बाकी अड्डा 24/7 अगर आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं बेटा, तो अड्डा आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है। पढ़िए, मेहनत करिए एंड स्टे ट्यून्ड विद अस, ठीक है। हाँ, और आप अड्डा के किसी भी प्रोडक्ट पर Y484 कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट लेकर के कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू, लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय बाय।